जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अक्सर मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर पाना संभव है और या कोचिंग करनी ही पड़ेगी। बिना कोचिंग के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न के जवाब में सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह के प्रश्नों का जवाब जर्नलाइज आधार पर या कहें एक सामान्यीकृत आधार पर देना संभव नहीं। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग व्यक्ति की स्थिति, क्षमता, उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति, इन सबको देखते हुए अगर डिसाइड किया जाए कि कोचिंग करें या नहीं करें तो ऐसा निर्णय ज़्यादा बेहतर निर्णय होगा। हाँ, ये तय है कि असंभव कुछ भी नहीं। कहने का मतलब कि आप कोचिंग करेंगे तभी आईएएस बनेंगे और कोचिंग नहीं करेंगे तब नहीं बनेंगे, ऐसा एकदम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग करने से आईएएस बनने की 100% गारंटी मिल ही जाएगी। हजारों लाखों लोग कोचिंग करते हैं, पास कितने होते हैं? और बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो बिना कोचिंग करे भी बहुत अच्छे रैंक के साथ पास हुए हैं, टॉप किए। अभी आप देखिए एमपीपीएससी 2021 का रिजल्ट आया, फर्स्ट टॉपर अंकिता पाटकर नहीं किसी बड़े शहर में आके तैयारी कर पाई कोचिंग, उन्होंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करी और टॉप कर लिया। हर साल हर एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं सफल स्टूडेंट्स के जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके ही बेहतर ढंग से तैयारी की है, अच्छी रैंक लाए। हाँ, लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि अगर आप कोचिंग करते हैं तो आपको मदद बहुत ज़्यादा मिलती है। कोचिंग करने के कई ऐसे फ़ायदे हैं जो शायद आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको नहीं मिल पाए। जैसे सबसे पहला फ़ायदा तो कोचिंग करने का ये होता है कि एक निर्धारित समय में आपका कोर्स, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी कोचिंग का समय है, ऑप्शनल जीएस की तैयारी का, ऑप्शनल 5 महीना, 6 महीना, तो उस निर्धारित समय में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। 5 का 6 महीना हो जाएगा, लेकिन 5 महीने का वो 1 साल नहीं होगा। तो एक निर्धारित समय में सिलेबस तैयार हो जाना सबसे बड़ा फ़ायदा है। आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो हो सकता है इतना अनुशासित तरीके से एक निर्धारित समय में आप अपना टारगेट, अपना कोर्स कंप्लीट ना कर पाएं। कोचिंग बहुत सारे अनुभवी लोगों का एक समूह है। खुद मैं अपनी ही बात करूं तो लगभग 27-28 साल का मुझे सिविल सेवा परीक्षा का अनुभव, हमारी टीम में और ऐसे कई सारे लोग जिन्हें लंबा अनुभव। तो हमारा अपना अनुभव 28 साल का, वो आपको फ़ायदा मिलता है, आपको तो अभी 28 दिन का भी अनुभव नहीं है। हमारी टीम का अनुभव वो आपको फ़ायदा मिलता है, या कहीं भी जहां अगर आप कोचिंग करते हैं, प्लस उसके साथ साथ हमें 28 साल का अपना अनुभव तो है ही। इस 28 साल में हमने जो हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाया तो उनका भी अनुभव है, हमें उनकी सफलताओं का, उनके अच्छे बुरे कामों का अनुभव है, वो आपको फ़ायदा मिलता है। आपके पास कोई सीनियर टीचर है, कोई गाइड, कोई मेंटर है तो आपकी कमियां आपको बता सकता है, जो सेल्फ स्टडी में हो सकता है कि आपको ना पता लग पाए। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आंसर लिखते हैं मेंस के, प्री के, उनको चेक कैसे करवाएंगे अगर कोई गाइड, कोई मेंटर नहीं है आपके पास? तो आपके मन में जो क्वेरीज हैं, जो डाउट हैं किसी विषय, किसी टॉपिक से जुड़े हुए, वो कैसे हल होंगे अगर कोई गाइड, कोई मेंटर नहीं है तो? और इस सबके साथ साथ देखेंगे कोचिंग का जो और एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ये आपकी तैयारी, आपकी लाइफ में एक रेगुलरिटी, एक निरंतरता भी लाती है।
घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे, आज हो सकता 2 घंटा पढ़ा, कल कोई ज़रूरी घर का काम आ गया, तबीयत ऊपर नीचे हुई, नहीं पढ़ा, परसों फिर पढ़ लिया। कोचिंग में आपकी व्यक्तिगत समस्याओं से ये रूटीन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ अनुशासित तरीके से रूटीन फॉलो होगा। लेकिन फिर दोबारा भी यही कहूँगा कि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बिना कोचिंग करे आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। महाभारत में अर्जुन, एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी आप सब भली भांति जानते हैं। अर्जुन को द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले, एकलव्य वंचित हुए गुरु के ज्ञान से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने धनुर्विद्या को सीखा और किसी भी मामले में वो अर्जुन से कम नहीं थे, बल्कि एक कदम आगे ही थे। तो बिना गुरु के ज्ञान कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कोचिंग और सेल्फ स्टडी के साथ भी यही स्थिति है।